No, life doesn't work like that. You drink poison, you die. It's a very fair life. In all my research, I actually didn't find a timeline for forgiveness. Everybody was just really desperately urging us to get around to it because they knew we didn't want to. If people can understand that as long as they don't forgive, they're poisoning themselves. एक चीज के बारे में बात करनी बहुत जरूरी है जब हम नेगेटिविटी और इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं, वो है फॉरगिवनेस। कितने लोग हम ऐसे हैं जो हम ना अपने आप को छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, लोगों को फॉरगिव ही नहीं करना पा रहे हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है, उससे हम गुस्से में फंसे हुए हैं। We are stuck in anger. किसी ने मेरे साथ कुछ गलत किया, अब मैं उसको ग्रज लेके बैठ गया हूँ कि मैं इसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। उससे हो क्या रहा है, उससे घंटा कुछ फर्क नहीं हो रहा, वो जिंदगी जी रहा है। मेरे अंदर गुस्सा पाइलअप हो रहा है, मेरे अंदर नेगेटिव एनर्जी पाइलअप हो रही है। जब मैं वो सोच रहा हूँ, मेरे को पीछे से कोई कुछ और आके कह दे, मैं उस पर गुस्सा निकाल दे रहा हूँ, मेरे घर का माहौल खराब हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है, हम ना बाइनरी टर्म्स में सोचते हैं कि या तो हम माफ करेंगे या हम माफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता है। 4 तरीके की फॉरगिवनेस होती है, वो चारों समझ लेते हैं और फिर देख लेते हैं हमें किस लेवल पे जाना है। पहला होता है जीरो फॉरगिवनेस। मैं कह रहा हूँ घंटे से कुछ हो जाए, मैं माफ नहीं करूंगा कि भाई साहब उसने मेरे साथ गलत किया, मैं जिंदगी भर इसे लेके बैठा हूँ, अपने साथ कब्र तक ले जाऊंगा इसे। पहला तो हो गया ये। मेरे हिसाब से इस तरीके की फॉरगिवनेस में अगर आप फंसे हुए हो, ठीक है उस इंसान ने बहुत कुछ गलत कर दिया, आपको बदला लेना है, ठीक है, बट भाई नहीं है काम का यार। 99% तुम्हारे साथ जो गलतियां किसी ने कुछ गलत किया है, वो इस तरीके की जीरो फॉरगिवनेस वाले टेंजेंट पे काम की चीज नहीं है, क्योंकि तुम परेशान हो गए उससे। दूसरा क्या है, कंडीशनल फॉरगिवनेस। मतलब कंडीशनल फॉरगिवनेस में ना हम सिंपल ये कह रहे हैं कि अगर सामने वाला मुझसे माफी मांगेगा तो हम माफ कर देंगे कि भाई देखो मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, बट उसको माफी मांगनी पड़ेगी। कंडीशन लगा दिया हमने, अगेन वो माफ मांगने आएगा नहीं, सड़ते हम रहेंगे, परेशान हम होंगे, तो पहले वाले फेज में ही फंस जाएंगे। तीसरा तरीका क्या है, ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस। इसके अंदर हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई देख तूने मेरे साथ गलत कर दिया, खत्म कर, मैंने तेरे को माफ कर दिया, बट मैं तेरे से जिंदगी में कोई आगे दोस्ती यारी मतलब रख ही नहीं रहा कि ठीक है यार, मैंने मान लिया कि तू गलत था, मैंने मान लिया कि तू आके माफी मांगेगा नहीं, मैंने मान लिया तू कुछ नहीं कर सकता, तू कुछ करना नहीं चाहता, तो आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म, मैं तेरे को दोबारा मुड़ के देख ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। चौथा तरीका है अनकंडीशनल कि भाई साहब मैं हूँ साधु संत, मेरे साथ कुछ भी करके निकल जाओ, मैं तुम्हें फिर भी माफ कर दूं। अब सोच के देखो, इन चारों में से चौथा तरीका जो है ना, वो तो है बुलशिट। भाई साहब तुमने एक जोक सुना होगा कि एक इंसान से, समझ लो मैंने तुमसे पूछा कि यार ये 3 कीलें हैं, इसमें से कौन सा ठोकना चाहोगे, ठीक है, 2 मुड़ी हुई है, 1 सीधी है, तुम कहोगे सीधी कील ठोकेंगे, पर दिक्कत यही है ज्यादा सीधे बनोगे ना तो दुनिया ठोक के चली जाएगी। तो अनकंडीशनल फॉरगिवनेस तो करनी ही नहीं, क्योंकि नहीं तो दुनिया कुचल जाएगी, दुनिया देखेगी यार इसकी तो मैं कितनी ही मार दूं। जो तीसरा है ना ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस, वो है बढ़िया और यार मुश्किल होता है, बट उसमें ना तुम इंसान के साथ खत्म ही कर दे रहे हो रिलेशनशिप। तुम्हें मतलब ही नहीं है कि वो तुम्हें माफ करता है नहीं करता है, वो तुमसे बात करता है नहीं करता। आई हैव सर्टेन फ्रेंड्स, रिसेंटली दिस हैपेंड विद वन ऑफ माय फीमेल फ्रेंड्स। मतलब मल्टीपल चीजें थी हमारे फ्रेंडशिप में और एक पॉइंट बियॉन्ड के बाद मैंने बोल दिया, मैंने कहा यार आई डोंट केयर अबाउट दिस पर्सन, आई ब्लॉक दिस पर्सन फ्रॉम इंस्टा, फ्रॉम व्हाट्सएप, फ्रॉम एवरीवेयर, नाउ दिस पर्सन इज डेड टू मी। दिस इज लिटरली बाय सेइंग कि यार मेरे लिए इंसान डेड हो चुका है। और सबसे बड़ी चीज क्या है, जब हम दूसरों को माफ करना सीख जाते हैं ना, हम खुद को भी माफ करना सीख जाते हैं। क्योंकि कितनी ऐसी चीजें सोच के देखो जिसके लिए हम खुद को माफ कर ही नहीं रहे। और जो हम एक्सरसाइजेस की बात करते हैं ना, सिंपल सा अभी इस वीडियो के बाद सोचना कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको लेके तुम खुद को दोष दे रहे हो जिंदगी भर से कि मैंने ये गलत कर दिया, काश उस मोमेंट पे मैं ये सही करता। दोस्त सबसे पहले ना खुद को जाके उसके लिए माफ कर दो, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड सी फॉरगिवनेस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पीस ऑफ माइंड, बिकॉज इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कंजर्विंग एनर्जी। सामने वाले को माफ करने के बाद ना तुम्हारा मेंटल पीस, तुम्हारा स्लीप क्वालिटी, तुम्हारा बैक पेन, हेडेक, नॉस्टैल्जिया, फटीग सब कुछ सही हो जाता है, ठीक है। तो स्ट्रेस जो बिल्डअप होता है जिंदगी में, वो इतना ज्यादा इन चीजों की वजह से होता है जिसको तुम स्ट्रेट अवे खत्म कर सकते हो अगर तुम ट्रांसफॉर्मेशनल फॉरगिवनेस पे पहुंच जाते हो। तो ट्राई करके देखो, जब जिंदगी बेहतर होगी तो बताना मुझे भी।